आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको बहुत ही रवायती तरीके से, बहुत आसान तरीके से मसूर की दाल गोश्त की रेसिपी दूंगी कि आप इसको खा के हलीम का जायका भूल जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमानिर्रहीम। तो देखें, सबसे पहले मैं अपने पैन में तकरीबन पौना कप ऑयल लूँगी और इसको मैं थोड़ी सी देर गर्म होने दूँगी ताकि इसमें प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने एक दरमियाने से साइज़ की, बल्कि दरमियाने से छोटे साइज़ की प्याज काटी है और इसको मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन सा फ्राई करूँगी, बहुत डार्क कलर पे नहीं हम करेंगे। तो ये देखें, ये बस हमें इतनी ब्राउन प्याज चाहिए। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 600 ग्राम ये मैंने गाय का गोश्त यानी मीट लिया है, इसको मैं ऐड करूँगी और इस गोश्त को हम इस प्याज के साथ जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, गोश्त जो है फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको भी हम अच्छे तरीके से इस गोश्त के साथ फ्राई करेंगे ताकि इस गोश्त में से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आए। अब इसमें मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं और अब हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने डाले हैं 3 टीस्पून पिसी मिर्च है और 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर है। साथ में मैं इसमें डालूँगी टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक। आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी स्पाइसेस कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम मसालों के साथ इस गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो व्यूवर्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो देखिए व्यूवर्स, गोश्त और मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इस गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी और इसको मैंने हाफ डन गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। 20 मिनट हुए हैं, गोश्त हाफ डन हुआ है, मैंने इसको कंप्लीट नहीं पकाया। तो इसका मैं अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 4 मिनट बुनाई की है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है गोश्त और मसाला भून के रेडी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन हाफ़ केजी मसूर की दाल ऐड करूँगी और इसके साथ में इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। दाल को जब भी आप गोश्त और मसाले के साथ भूनते हैं तो उसके टेस्ट में 100 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भूना है। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो इसको अब हम गलने के लिए रख देंगे और फिर बाद में देखेंगे कि हम इसमें मज़ीद कितना पानी ऐड करना है। अच्छा, इस पॉइंट पे ख़ास ये देखें, ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्च हमेशा आप पानी में ऐड करें, दाल में जो है इसका फ्लेवर मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाए। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँगी और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जानी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, तो साथ बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, दाल और गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर दोनों चीज़ें गल चुकी हैं और बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट के साथ तैयार हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये हाफ़ टेबल स्पून जो है अपना खुशबू मसाला ऐड करूँगी जिससे इसके टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। तो अब हमारी दाल मुकम्मल तौर पर खाने के लिए रेडी है। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान और मैंने घर के मसालों से ये दाल रेडी की है। आप इसको बनाएं, कोई मेहनत दरकार नहीं होगी और इंतहाई मज़ेदार दाल बन के रेडी है। यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।